हरे कृष्णा। फिर शुरू हो जाए। आगे क्या बतला रहे हैं? विरक्ति। अगला गुण क्या बतलाया? विरक्ति। देखो गुरु जी के जीवन की घटना बतलाऊं। 2010 में गुरु जी की नई भजन कुटी बनी और गुरु जी वहां पर चले गए, नई भजन कुटी में प्रवेश किया। अभी सब कुछ सीधा साधा है, किंतु जो बेड बनाया, गुरु जी का बिस्तर बनाया और ग्रंथ रखने के लिए जो अलमारी बनाई, उसमें खूब चित्रकारी कर दी। हमारे मदन प्रभु हैं, उन्होंने खूब चित्रकारी कर दी। बंगाल में ना लोग लकड़ियों पर खूब कारीगरी करते हैं, तो बिस्तर पर खूब, बेड पर खूब कारीगरी कर दी और वो जो ग्रंथ रखने की अलमारी है उस पर खूब कारीगरी कर दी। अब गुरु जी ने भजन कुटी में प्रवेश किया, तो भाई भजन कुटी में सामान्य रूप में आप लोगों ने देखा, गुरु जी यहाँ भी प्रवेश करते थे तो उस पर बिस्तर पर बैठते थे जाकर, फिर माधव महाराज कहते थे लेट जाइए थोड़ी देर। गुरु जी बेड देखा अपना, उस पर खूब नक्काशी है और पीछे खूब बड़ा वो बना दिया है जो घरों में होता है। गुरु जी जब गए, थक हार कर आए हैं, और जब गए कलकत्ता से गाड़ी में यात्रा करके आए, भजन कुटी में लेकर गए, फूल माला इत्यादि सब काट वाट कर, चलिए बैठिए बिस्तर पर। गुरु जी जैसे जाने लगे, देखा ये बेड कैसा है, इस पर खूब नक्काशी हो रखी है और खूब सुंदर सजावट बेड पर है। गुरु जी कहते मैं इस बेड पर नहीं बैठूंगा, इसको यहाँ से लेकर के जाओ। तो माधव महाराज ने, सब लोगों ने कहा इसमें तो ऐसा क्या हो गया इसमें? गुरु जी कहते हैं लोग मुझसे भेंट करने आएंगे और लोग देखेंगे साधु हैं, सन्यासी हैं और ऐसे सुंदर सुंदर बिछौनों पर ये लोग सोते हैं, मैं इस बिस्तर पर नहीं रहूंगा, लेटूंगा किसी प्रकार से भी। अब उस समय में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, तो हाथ पैर जोड़कर बड़ी प्रार्थना करके कि बैठ जाइए, हम संध्या के समय तक क्या करेंगे, संध्या के समय तक कोई और व्यवस्था कर देंगे। अब शाम को वो मदन प्रभु जो हैं वो सब लोगों को बुलाया गुरुजी ने और उनको स्पष्ट रूप में, मेरे सामने की घटना है, स्पष्ट रूप में कहते तुम्हारा सब कुछ मुझे बड़ा पसंद आया, ये अलमारी और ये बेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसको तुम तुरंत बदल दो। किस प्रकार की विरक्ति, इतने बड़े आचार्य हैं और किस प्रकार की विरक्ति उनके जीवन में दिखलाई देती है। पुराने समय में मथुरा में ऐसी अवस्था थी कि हमारे ब्रह्मचारी लोग, हमारे माधव महाराज, बन महाराज लोग, ये पुराने समय में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा कैसे करके लाते थे? मंडी में जो सब्जी और जो फल फेंक दिए जाते थे उनको लेकर आ जाते थे और उनको ही धो धा के किसी प्रकार से थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा साग जो मिल गया उसको लेकर आते थे, उससे सेवा पूजा चलती थी। और हमारे गुरुजी उसका भी इतने अच्छे प्रकार से निर्वाह करते थे, ऐसा साधन भजन करते थे ना, इतने सख्त थे, खूब मार पिटाई करते थे, खूब शासन करते थे। किंतु हमारे पुराने लोग कहते हैं कि खूब गुरुजी शासन करते थे, इतना भय करते थे, उनके गुरु भाई लोग भी उनके सामने नहीं जाते थे, किंतु इतना भय होने पर भी सब लोग मथुरा में रहना चाहते थे। उस समय में हमारे मठ की ऐसी स्थिति थी, सब लोग ये समझते थे यदि किसी को पारमार्थिक विषय में कुछ जानना और सीखना है तो हमारे गुरुजी के पास आना पड़ेगा। और गुरुजी इतने अभाव में भी अपने साधन भजन के द्वारा, अपने आदर्श के द्वारा इतनी सुंदर शिक्षा देते थे कि ब्रह्मचारी लोगों को किसी प्रकार का कोई अभाव ही नहीं होता था। आप लोगों ने सुना हो पुराने समय में इतने सख्त थे, अगर कॉलर वाला कुर्ता किसी ने पहना हो ना, भरी सभा में कॉलर वाला कुर्ता फाड़ देते थे, गले में चेन दिख जाए चेन तोड़कर फेंक देते थे, हाथ में घड़ी हो ना घड़ी तोड़कर फेंक देते थे और कहते थे तुम त्यागी लोग हो गए हो, तुम त्यागी हो गए हो, तुम्हारा जीवन क्या होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार, तुम्हारा जीवन इस उक्ति पर आधारित होना चाहिए। और उनके जीवन में हमने स्वयं देखा, इतने बड़े आचार्य होकर भी ये भजन कुटी देख लो, गोवर्धन में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, सीधा साधा उनका बिस्तर होता था, इतना सा भोजन करते थे। हमारे बहुत सारे लोग, हमारी पूनम दीदी और बहुत सारे लोग प्रसाद बनाकर लाते थे, उन लोगों ने, सबने उनका भोजन देखा, इतना सा भोजन करते थे बस। ये हमने खुद उनके जीवन में उनके निकट रहकर देखा, इतना सा भोजन, रात दिन बस हरि भजन ही करते रहते थे। ये थी विरक्ति।